शहर की भीड़ से बाहर एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में सावित्री अपनी बेटी पिंकी के साथ रहती थी। सावित्री का पति पिंकी के होते ही गुजर गया। सावित्री शहर के एक सेठ के घर में खाना बनाने का काम करती थी। शाम के समय सावित्री अपनी बेटी के साथ फुटपाथ पर चाय बेचा करती थी। सावित्री चाय बनाती और पिंकी ग्राहकों को चाय देती। वह अपनी बेटी पिंकी और खुद का पेट भर सके सिर्फ इतना ही कमा पाती थी। पिंकी सरकारी स्कूल में पढ़ती थी, पर स्कूल की कुछ आम जरूरतों को भी सावित्री पूरी नहीं कर पाती। जब घर में खाना बना रही होती है, तभी पिंकी उसे आकर कहती है, माँ, कल 2 बजे हमारे स्कूल में रिपब्लिक डे मनाया जाएगा, जिसमें हमें सफेद कपड़े पहनने के लिए कहा गया है। पर मेरे पास तो सिर्फ ये सफेद पैंट है। सफेद शर्ट आप ला दोगी ना? यह सुनकर सावित्री परेशान हो जाती है। सावित्री पिंकी से शर्ट कल लाने का वादा करके वहां से चली जाती है। काम पर जाते हुए रास्ते में यही सोच रही थी कि कैसे वह शर्ट खरीदे। सेठ के घर में काम करते वक्त भी सावित्री यही सोच रही होती है। तभी सेठ का बेटा गोलू एक छोटा तिरंगा झंडा लेकर घूम रहा था। तभी सावित्री को आइडिया आता है कि वह रिपब्लिक डे पर तिरंगे के झंडे को बेचेगी। शाम को घर जाते वक्त सावित्री तिरंगे झंडे खरीद लाती है। घर आते ही वह पिंकी को बताती है कि कल इन झंडों को बेचकर वह उसके लिए शर्ट ले लेगी। पिंकी खुश थी, पर उसे दुख था कि कैसे उसकी माँ उसकी आम जरूरत को भी पूरा नहीं कर पा रही। वह रोते रोते सो जाती है। सावित्री भी उदास मन से सो जाती है। सुबह सावित्री समय पर नहीं उठती। तभी पिंकी सावित्री से पूछती है, माँ, सुबह हो गई है, आप उठ जाओ। सावित्री का कोई जवाब नहीं आता, तो पिंकी और परेशान हो जाती है। पास जाकर जैसे ही वह सावित्री को देखती है, सावित्री को बहुत बुखार होता है। माँ, आपको तो बहुत बुखार है। नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ। आज मेरी बेटी को शर्ट लाकर भी तो देनी है और ये झंडे भी तो बेचने हैं। बस अभी उठकर जाती हूँ। नहीं माँ, आप कहीं नहीं जाओगी। मैं इन झंडों को बेचकर आती हूँ। पर बेटा, तुझे स्कूल भी तो जाना है। नहीं माँ, मैं चली जाऊंगी। स्कूल मुझे वैसे भी 2 बजे जाना है। तब तक सभी झंडे बिक जाएंगे। उसके बाद तो वैसे भी कोई झंडा नहीं खरीदता। सावित्री पिंकी को इतना समझदारी से जवाब देते हुए देख भावुक हो जाती है। कुछ देर में पिंकी उन झंडों को बाजार ले जाती है और एक जगह झंडे लेकर खड़ी हो जाती है। वह रेड लाइट पर खड़े होकर हर गाड़ी में झंडे बेचती। अभी तो बहुत से झंडे बाकी हैं और समय भी होने वाला है। शायद आज मैं स्कूल नहीं जा पाऊंगी। माँ के लिए दवाई भी लेनी है। यह कहकर पिंकी की आंखें भर जाती हैं, पर वह हिम्मत नहीं हारती और झंडे बेचती रही। मन ही मन सोचते हुए पिंकी रोने लगी। पिंकी को रोता हुआ देख पास खड़ी एक रमा नाम की औरत उसके पास जाती है और आकर पूछती है, क्या हुआ बेटा? तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारी माँ कहाँ है? रमा के बहुत पूछने पर पिंकी उसे बताती है कि उसकी माँ बीमार है और उसे झंडे बेचकर माँ की दवाई और सफ़ेद शर्ट लेनी है। पर उसके इतने झंडे नहीं बिके होने के कारण वह स्कूल नहीं जा पाएगी। अरे बेटा, इतनी सी बात, मैं पास ही के स्कूल की टीचर हूँ। मुझे मेरे स्कूल के बच्चों के लिए तिरंगे झंडे खरीदने थे। क्यों ना मैं तुम्ही से खरीद लूँ? रमा पिंकी के सारे झंडे खरीद लेती है और पिंकी को सफ़ेद शर्ट दिलवाने बाजार ले जाती है, जहाँ रमा पिंकी को सफ़ेद शर्ट के साथ उसकी माँ सावित्री की दवा भी खरीद कर देती है। पिंकी बहुत खुश थी क्योंकि उसकी माँ की दवा भी आ गई थी और झंडे भी बिक गए थे। पिंकी घर जाकर अपनी माँ को सब बताती है कि कैसे उसकी मदद एक स्कूल की टीचर ने की
और कैसे वह उसके लिए दवा ला पाई। सावित्री भगवान का बहुत धन्यवाद करती है और उन मैम का भी। सावित्री पिंकी को स्कूल के लिए तैयार करती है। पिंकी स्कूल जाती है और उसकी सफ़ेद शर्ट वहाँ सभी लोगों की सफ़ेद शर्ट से ज़्यादा चमकदार थी। ऐसी मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।